सरे मधा निधा मरे रे मानी धा मरे रे मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी मैया मोरी। कन्हैया के बाल लीलाओं में सबसे नटखट प्रसिद्ध लीला है माखन चोरी। उसी पर यह भजन सूरदास जी ने लिखा है। यह बहुत प्रसिद्ध हुआ। कन्हैया आस पड़ोस के घर में माखन चोरी करने जाते थे और गोपियां शिकायत करने आती थी यशोदा के पास कि यशोदा, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर में बहुत उपद्रव किया, बहुत नुकसान कर दिया। तो यशोदा गुस्से में कन्हैया को बुलाती, उनसे कहती, कन्हैया ये सब क्या करके आए हो? देखो सब तुम्हारी शिकायत करने आई है। तो कन्हैया बड़े भोलेपन से मुस्कुरा के कह देते, मां इन सब के बातें मत सुनना, सब झूठ बोल रही है, ये तो सब बहाना बना के आई है मुझे देखने। बस बात वहीं समाप्त हो जाती। लेकिन आज अपने ही घर में माखन चोरी की और मां ने देख लिया। बाद में अचानक मां पूछ बैठी, कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? अचानक पूछा था तो कन्हैया के मुख से अनायास निकल गया, मैंने ही माखन खाया। मैया मोरी 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 मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। बात रिश्ता क्या है? कन्हैया ने माखन खाया है, इतना ही नहीं मां ने देख भी लिया। अब मुख से निकल गया मैंने ही माखन खाया, तो बस कन्हैया ने सोच लिया अब तो सिद्ध करके दिखला देना है कि मैंने माखन नहीं खाया। और ऐसे ऐसे तर्क दिए कि अंत में सिद्ध कर दिया उसने माखन नहीं खाया। यहां तक कि मां से भी कहलवा लिया कि हाँ बेटा तूने माखन नहीं खाया। यही सुंदरता इस भजन में। सबसे पहला तर्क दिया, बोले मां तुमने कैसे सोच लिया कि मैंने माखन खाया? मेरे पास समय ही कहां है जो मैं माखन खाऊं। अब बोले, मैया मोरी भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। भोर भयो गैयन के पाछे, तूने मधुबन मोही पठायो। चार प्रहर बंसी वट भटक्यो, साँझ परे मैं घर आयो। मोरी मैया मोरी मैं कब माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो रे मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत की विशेषता है, रागों की रचना हुई है समय के अनुसार। अलग अलग समय के अलग अलग राग है, मौसम तक के राग है। यहाँ वर्णन है भोर और सांझ दो समय का। नियम के अनुसार दोनों के अलग अलग स्वर होते हैं। आप ध्यान दें, मैं आपको भोर भोर के स्वरों में और सांझ सांझ के स्वर में सुनाने का कोशिश करता हूं।
भोर भयो भोर भयो गैयन के पाछे तूने मधुबन लोही पठान। समय बदला, स्वर बदल गया। चार प्रहर वंशी वट भटके सांझ परे घर आयो मैया मोरी मैं कब माखन खायो। नहीं चला ये तर्क, दूसरा तर्क दिया। कहने लगे मां भला सोचो, मैं इतना छोटा सा बालक हूं, छोटे छोटे हाथ हैं मेरे, मैं कैसे माखन चुरा के खा सकता हूं? कहां तुम टांग के रखती हो माखन? अब बोले मैया मोरी मैं बालक वहियन को छोटो 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 मैं बालक वहियन को छोटो ये चीबो किस विधि पायो। मां मुस्कुरा दी, इशारा किया कन्हैया क्यों बातें बना रहे हो? ये जो मुंह में माखन लगा है ये कैसे लग गया? कन्हैया ने सोचा अब तो बड़ी भूल रह गई, ये भी छुपाया। कहने लगे मैया ये बाल बाल सब पैर पड़े हैं, मैया ये गाल बाल सब पैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो ओरी मैया मोरी मैंने ही माखन खायो ओरी मैया मोरी मैंने ही माखन खायो। नहीं चला ये तर्क। अब कन्हैया ने सोचा कि मां की थोड़ी खुशामद करते हैं, तारीफ करते हैं तो शायद मान जाएगी, खुश हो जाएगी, क्षमा कर देगी। अब देखिए स्वर, लय, भाव सब, इन सब की सहायता से दिखाना है कन्हैया मां की खुशामद कर रहे हैं। अरे हाँ ओ मोरी मैया, अरे हो मोरी मैया, अरे प्यारी मेरी मैया, अरे भोली मेरी मैया, ओ सुंदर सुंदर मेरी मैया, ओ प्यारी प्यारी मेरी मैया, अरे हो मेरी मैया, ओ कैसे प्यारी मेरी मैया। मैया तू जननी, मैया मोरी तू जननी, मन की अति भोली तू जननी, मन की अति भोली के कहे पपियायो रे मैया मोरी, इनके कहे पपियायो। कोई असर नहीं हुआ। अब थोड़ा गुस्सा दिखाया। कहने लगे मां एक लाठी और एक कंबल दे दिया है मुझे, और सुबह सुबह भेज देती हो गाय चराने। कल से ये सब काम मुझसे नहीं होगा, ये सब वापस लो। मैया ये ले अपनी लफुटी कंबलियां, ये ले अपनी लफुटी कंबलियां, तूने बहुत ही नाच नचायो री मैया मोरी
मैंने ही माखन खाया। विशेष बात हो गई, मां कुछ ज्यादा ही कठोर हो गई थी। कन्हैया का गुस्सा भी सह लिया। अंत में कन्हैया ने ऐसी बात कह दी, कोई मां सुन नहीं सकती। वो तो यशोदा थी। कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए और मां की ओर देख के बोले, मां ये माखन की बात नहीं है, ये माखन का तो तुमने एक बहाना लिया है। तुम्हारे मन में क्या है आज मैं जान गया। अब बोले, मैया मोरी मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है। ओ मैया जिया तेरे कुछ भेद उपज है। तूने मोहे जानो परायो जायो। जरा सी माखन के पीछे इतनी बड़ी बात मां कैसे सुन लेती। सूरदास तब हसी यशोदा, सूरदास तब हसी यशोदा। ले उर कंठ लगायो, ले उर कंठ लगायो। नैन नीर भरी आयो, नैन नीर भरी आयो। कन्हैया कन्हैया तैन ही माखन खायो। कन्हैया बोले तैन ही माखन खायो। अल्लाह बोले तैन ही माखन खायो। कन्हैया बोले तैन ही माखन खायो। कल्पना कीजिए क्या दृश्य है। कन्हैया और मैया दोनों कंठ से लगे आंसू बहा रहे हैं। दोनों को मालूम है माखन खाया है और दोनों कह रहे हैं माखन नहीं खाया। कन्हैया ने देखा अब तो मां मान गई है, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। यहां सूरदास जी का शब्दों का चमत्कार देखिए। कन्हैया ने इन्हीं शब्दों में स्वीकार भी किया है। अभी तक मां कह रही है, कन्हैया तैने ही माखन खायो। कन्हैया कह रहे हैं, अरे मैया मैंने ही माखन खायो। और अचानक कन्हैया ने मां के आंसू पोंछे और मुस्कुराते हुए बोले, सुन मैया मोरी, ओ सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। रे माखन खायो, 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 रे माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने